हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो इस टॉपिक में सीखने वाले हैं आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में प्यारे बच्चों 2 नंबर का सवाल बहुत बार रिपीट किया है। ठीक है, बहुत बार, कम से कम समझिए कि 10-15 बार रिपीट किया है। इसलिए आप लोग इस क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को अच्छा समझिएगा, जिससे आप लोग का 2 नंबर का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। उत्तर में लिखवाया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं बच्चों, अणु। अणु का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, उसको अणु बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं वह एक निश्चित क्रम में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग दीर्घप्रासी भी कहते हैं, याद रखना। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, दीर्घप्रासी। कहने का मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस के अणु होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक है, तो अगर एक क्रिस्टल के जो आकार है, देखो एक दूसरे से क्या है बच्चों, एक अणु है और एक दूसरे से देखो साझा हुआ है, एक निश्चित क्रम में है, ये बिखरा हुआ नहीं है, एक निश्चित क्रम में है। उसी तरह फिर आपका दूसरा अणु आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, उसी तरह आपका फिर दूसरा अणु आ जाएगा और एक दूसरे से बहुत प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका अणु देखो एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर लाल है तो इसकी जगह पर दूसरा कोई कलर नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए दूसरा कलर है तो फिर तीसरा कलर नहीं आ रहा है। तो वही बात बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और इसे दीर्घप्रासी भी कहते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस के अणु है, देखिए एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एक कलर का है तो सब एक कलर में है, दूसरा कलर में है तो दूसरे कलर में है ना। उसी तरह यहाँ पर आपको बताया गया है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या है, तो दीर्घप्रासी। क्रिस्टलीय ठोस कैसे कौन कौन हो सकते हैं, तो बच्चों लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, गंधक यानी सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। जितने भी चीज आपको लिखवाया गया, लोहा, तांबा, चांदी, गंधक, फास्फोरस, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि, इस सभी जो है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो यह रहा आपका क्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। देखो आंसर में लिखवाया गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं वह एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। ठीक है, जो अक्रिस्टलीय ठोस के अणु होते हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, उसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं और इसे लघुप्रासी भी कहते हैं। कहने का मतलब कैसे, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए यह कोई अणु है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका कोई दूसरा अणु आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें आपका क्या हो जाएगा, फिर इसमें आपका अलग कलर आ जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस टाइप से जो है एक निश्चित क्रम में आपका कोई अणु नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान से देख रहा है तो इसमें आपको कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिल रहा होगा, अलग अलग कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे, क्योंकि सभी जो है एक निश्चित क्रम में नहीं है, ये अलग अलग है। वही परिभाषा में कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, उसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, लघुप्रासी। ठीक है, और जैसे में क्या हो जाएगा, इसमें ग्लास, रबर, प्लास्टिक, बहुलक, ये जितने भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब किसके उदाहरण है, तो अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आप 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का टॉपिक हमेशा इस YouTube चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।